आज का जो अपना टॉपिक है बिजी के अंदर वो है टारगेट ऑप्शंस को लेकर के। टारगेट ऑप्शंस क्या होता है, पहले अपन इसको एक एक्सेल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करते हैं एक पार्टी है मिस्टर ए, ये अपने से क्या गुड्स परचेज करती रहती है। तो अपन ने इनको बताया कि भाई अगर आप हमसे 40,000 रुपए का माल खरीदते हैं मंथली तो हम आपको 5% इंसेंटिव देंगे, और यदि आपने 50,000 रुपए का टारगेट पूरा कर लिया तो हम आपका इंसेंटिव बढ़ाकर 10% कर देंगे। यानी कि एक अमाउंट बेस अपन ने इनको इंसेंटिव दे दिया कि भाई इतने रुपए का माल खरीदो, हम आपको इतना परसेंट इंसेंटिव देंगे। तो अपन पार्टी वाइज टारगेट कैसे सेट करेंगे बिजी के अंदर, ये टारगेट जो ऑप्शंस है वो कैसे वर्क करता है। कई बार क्या होता है जिन जो भी अपने से गुड्स परचेज करते हैं तो अपन उनको क्या है इस स्कीम के हिसाब से भाई बेनिफिट देना चाहते हैं कि इतने रुपए का माल खरीदो, हम आपको इतने रुपए का इंसेंटिव देंगे। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे होती है, इसको आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अपने को कॉन्फ़िगर पर जाना है, फीचर्स ऑप्शंस में जाना है और अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है टारगेट का, इसको अपन सिंपली टिक करेंगे और सेव कर देंगे। ये अपना एक टारगेट का ऑप्शन था, इसको अपने को सबसे पहले ऑन करना था, अपन ने ऑन कर लिया। अब उसके बाद अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर अपन जाएंगे। यहाँ पर देखिए नया ऑप्शन आ गया टारगेट कॉन्फ़िगरेशंस का, इसी का अपने को यूज करना है। अब जैसे अपन सेल्स की पार्टियों को टारगेट देना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेल सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने ऑलरेडी पैम्पलेट्स बना रखी है। आज अपन सबसे पहले एक नई पैम्पलेट बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, ऐड न्यू पर क्लिक कर एक नई टेम्पलेट्स बना लेंगे, न्यू टारगेट कर करके। जैसे आप न्यू टारगेट की टेम्पलेट बनाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है पार्टी वाइज। तो अपन क्या पार्टी वाइज टारगेट देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन एक पार्टी है, अज्यूम करते हैं मिस्टर ए है, जो अपने से गुड्स परचेज करती रहती है, तो इनको अपने को टारगेट देना। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले पार्टी वाइज ले लेंगे। उसके बाद आता है टारगेट मोड। तो अपन ने यहाँ पर जो एक्सेल में टारगेट रखा है वो अमाउंट वाइज रखा है कि आप इतने रुपए का माल खरीद दीजिए, हम इतना परसेंटेज आपको इंसेंटिव देंगे। तो टारगेट मोड में अपन यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है इंसेंटिव टू बी अप्लाइड। तो परसेंटेज वाइज अपन इनको टारगेट दे रहे हैं, है ना। ये जो इंसेंटिव अगर अपन इनको दे रहे हैं, जैसे ये 40,000 का टारगेट पूरा करेंगे तो जो अपन इंसेंटिव दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, परसेंटेज वाइज। तो अपन यहाँ पर सिंपली परसेंटेज ले लेंगे। उसके बाद आता है स्पेसिफाई नंबर ऑफ स्लैब्स, यानी अपन 3 स्लैब्स बना सकते हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर 2 स्लैब्स बनाई है, एक फर्स्ट टारगेट एक सेकंड टारगेट। ऐसे आप 3 स्लैब्स मैक्सिमम बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी मैक्सिमम टारगेट 3। तो अभी अपन यहाँ पर स्पेसिफाई नंबर ऑफ स्लैब्स ले लेते हैं 2। और यहाँ पर देखिए आप जैसे यहाँ पर फ्रीज करेंगे तो ये पूरा फ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को सबसे पहले पार्टी बता देनी है। जैसे ऑलरेडी मैंने पार्टी बना रखी है मिस्टर ए, इनको पहला टारगेट देना है अपने को 40,000 रुपए का, कि आप हमसे 40,000 रुपए का माल खरीदे और हम आपको 5% इंसेंटिव देंगे। दूसरा टारगेट अपन इनको देंगे 50,000 रुपए का माल खरीदे और हम आपको 10% इंसेंटिव देंगे। इस तरीके से अपन ने सबसे पहले टारगेट की टेम्पलेट्स बनाई। उसके बाद अपन ने यहाँ पर पार्टी वाइज सिलेक्ट किया। टारगेट मोड बताया कि अमाउंट वाइज दे रहे हैं अपन, तो अमाउंट वाइज ले लिया। और इंसेंटिव कैसे देंगे, परसेंटेज वाइज देंगे, तो अपन ने यहाँ पर परसेंटेज वाइज ले लिया। और पार्टी का नाम बताया और उनके टारगेट अपन ने सेट कर दिए। इसको अपन अब सिंपली सेव कर देते हैं और ये अपनी पार्टी वाइज टारगेट सेट हो गया और ये फ्रीज भी हो चुका। अब अपन एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं मिस्टर ए को। तो सेल्स की एंट्री पास करने के लिए अपन ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, सेल्स पर जाएंगे और ऐड कर लेंगे। सबसे पहले अपन डेट डालेंगे, जैसे 21 मई मैंने डेट डाली। एक बिल नंबर ले लेंगे 94, पार्टी अपन लोकली ले लेंगे मिस्टर ए। उसके बाद अपन यहाँ पर जैसे हार्डवेयर अपन ने सिलेक्ट करे कि इन्होंने अपने से 400 पीस हार्डवेयर के खरीदे, सपोज करते हैं, या इसको अपन 4,000 पीस कर लेते हैं और 42,000 रुपये, 4,000 पीस 42,000 रुपये, और एंड में अपन ने जीएसटी वगैरह लगा दिया। तो टोटल इन्होंने 42,000 प्लस जीएसटी का अपने से माल खरीदा 4950 का। जो पहला टारगेट इनका था वो था
कि आप हमसे 40,000 रुपये का माल खरीदिए और हम आपको 5% इंसेंटिव देंगे। तो इन्होंने अपने से माल खरीदा 42,000 प्लस जीएसटी 49,560। तो यानी पहला टारगेट जो है इन्होंने फुलफिल कर दिया है। इसको अपन सेव करते हैं। अब ये तो क्या है, अपन ने एक्सेल से देख लिया कि भाई पहला टारगेट फुलफिल हो गया, इसकी अपन रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। अब जो टारगेट पूरा हुआ उसकी अगर अपने को रिपोर्ट देखनी तो अपन डिस्प्ले पर जाएंगे, एमआईएस रिपोर्ट्स पर जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है टारगेट वेरिएंस का। अपन टारगेट वेरिएंस पर जाएंगे। सेल्स के अपन टारगेट चेक करें तो सेल्स पर जाएंगे। जो भी अपनी टेम्पलेट्स है, अभी अपन ने जैसे टेम्पलेट्स बनाई थी न्यू टारगेट, उसमें सेट किया था अपन ने पार्टी मिस्टर ए का टारगेट। तो अपन यहाँ पर जो टेम्पलेट है अभी न्यू टारगेट ओपन करेंगे। सिलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज में अपन एक ही अकाउंट देख रहे हैं। अकाउंट का नाम बताएंगे और महीना जैसे मई बताएंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो अपन ने टारगेट अभी सेट किया है वो मंथली वाइज अपन ने सेट किया है। तो देखिए जो इनको अपन ने पहला टारगेट था यहाँ पर दिया हुआ आ रहा है वो 40,000 रुपए का था, उस पर 5% इंसेंटिव था, लेकिन इन्होंने अपने से क्या है 42,000 रुपए का माल खरीदा, यानी 2,000 रुपए ऊपर और इन्होंने अपने से खरीदे। तो पहला टारगेट था कि भाई आप 40,000 रुपए का माल खरीदिए, हम आपको 5% इंसेंटिव देंगे, लेकिन इन्होंने अपने से 42,000 रुपए का माल खरीदा। ये 42,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं है। तो 42,000 का 5% जो होता है वो बनता है 2,100 रुपए इनका इंसेंटिव बना। तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो दूसरा टारगेट था वो इनका था कि भाई आप 50,000 रुपए का माल खरीदिए और हम आपको 10% इंसेंटिव देंगे। ये रहा। तो अभी इन्होंने 42,000 रुपए का तो माल अपने से परचेज कर लिया मई महीने में। तो दूसरा टारगेट पूरा करने के लिए कितना शॉर्टफॉल है, तो वो भी बीजी ने बताया कि भाई 8,000 रुपए का और अगर आप माल खरीद लेंगे तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, एक एंट्री और पास करते हैं मई महीने में। अब अपन वापस ट्रांजेक्शन पर जाते हैं और एक बिल और मिस्टर ए को मई महीने में इशू कर देते हैं। ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, सेल्स पर जाएंगे, डेट डाल दी जैसे मैंने 28 मई, बिल नंबर ले लिया 100, पार्टी अपन ले लेंगे मिस्टर ए। इनको अपन ने हार्डवेयर सेल करे, सपोज करते हैं 1000 पीस 10 रुपए से, एंड में जीएसटी लगा, टोटल बिल हो गया 11,800 रुपए का। तो एक बिल और अपन ने इशू कर दिया मिस्टर ए को, इसको अपन सेव कर लेते हैं। और अब अपन रिपोर्ट जाकर अगेन देखते हैं, डिस्प्ले एमआईएस रिपोर्ट, टारगेट वेरिएंस, सेल्स, न्यू टारगेट। एक ही अकाउंट देखना है। अकाउंट नेम बता दिया अपन ने मिस्टर ए, मंथ हो गया महीने में। तो जो दूसरा टारगेट था वो तो 50,000 रुपए का माल खरीदे, इन्होंने अपने से माल खरीदा 52,000 का। पहले खरीदा 42,000 प्लस जीएसटी और दूसरा खरीदा 10,000 प्लस जीएसटी। तो टोटल इन्होंने अपने से 52,000 रुपए का माल खरीदा और इस 52,000 रुपए में जो जीएसटी का अमाउंट है वो शामिल नहीं है। तो 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा हो गया, तो वो वेरिएंस भी आ गया। तो 52,000 रुपए पर अगर अपन 10% इंसेंटिव लगाते, क्योंकि जो दूसरा टारगेट था यहाँ पर आप देखेंगे वो था कि 50,000 रुपए का माल खरीदिए तो 10% इंसेंटिव देंगे। तो इन्होंने अपने से 52,000 रुपए का माल खरीदा मई महीने में, तो इनको जो इंसेंटिव वो 10% के हिसाब से बनेगा। तो 52,000 का अगर अपन 10% निकालते हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो जो इनका इंसेंटिव बना है वो बना है 5200 रुपए। तो इसको अपन इनको पेड की एंट्री जनरल वाउचर से पास करेंगे। सबसे पहले अपन एक लेजर्स बनाएंगे, यहीं पर ही ऐड अकाउंट कर लेते हैं। लेजर्स का नाम अपन चाहे तो इंसेंटिव एक्सपेंसेस भी रख सकते हैं और चाहे तो इन सेल्समैन इंसेंटिव एक्सपेंसेस भी रख सकते हैं। तो अपन ने रख दिया यहाँ पर सेल्समैन इंसेंटिव एक्सपेंसेस, ये ग्रुप हो जाएगा। अपने लिए खर्चा है तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर अपन कर देंगे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर देखिए, यहीं से आप चाहे तो इनको इंसेंटिव पेड कर सकते हैं। F4 दिया हुआ है पोस्ट इंसेंटिव वाउचर के लिए, तो अपन यहाँ पर सिंपली F4 दबाएंगे, सीरीज सेलेक्ट करेंगे। जैसे जनरल वाउचर की हो सकता है आपने बहुत सीरीज बना रखी हो, तो अभी अपन मेन सीरीज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेट बताएंगे, तो डेट जैसे पूरा मई महीने का 31 मई को अपन इनको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव अकाउंट अपने को बताना है, तो जो भी अपन ने अकाउंट बनाया उसको अपन को डेबिट करेंगे। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे सेल्समैन
इंसेंटिव एक्सपेंसेस, ये अपन ने हो गया। यहाँ पर अगर आपको कोई रेफरेंस देना है, वैसे तो बिजी ने देखिए ऑलरेडी बना रखा है इंसेंटिव फॉर द पीरियड, और इसको आप चेंज करना चाहे रेफरेंस को तो आप कर देंगे, और ये जैसे आप पास करेंगे तो जनरल वाउचर की पोस्टिंग हो जाएगी। ये देखिए ये हो गई। अब अपन इनका लेजर्स ओपन करते हैं, एस्केप करके बाहर आते हैं, ऑल्ट के साथ एल प्रेस करते हैं, मिस्टर ए की लेजर्स ओपन करेंगे तो देखिए इन्होंने अपने से जो माल खरीदा और उसके बाद ये इंसेंटिव की एंट्री पास हो गई। तो 61,360 रुपये अपन मांगते थे, लेकिन अब अपन ने इनको इंसेंटिव पेड कर दिया 5200 रुपये। तो अब अपन इनसे जो रुपए मांगते हैं वो इंसेंटिव लेस होने के बाद जो पैसे हैं वो अपन इनसे प्राप्त करेंगे। इंसेंटिव की एंट्री भी आप देख पा रहे हैं, इसको भी आप जो पोस्टिंग हुई ऑटोमेटिकली F4 दबाकर वो इस तरीके से हुई। अपने लिए खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो सेल्समैन इंसेंटिव एक्सपेंसेस हो गया और क्रेडिट कर दिया अपन ने पार्टी को 5200 रुपये से। इस तरीके से ये जनरल वाउचर से इंसेंटिव की भी एंट्री पास हो गई। इस तरीके से टारगेट ऑप्शन जो है वर्क करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।